हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो माई सेल्फ इज़ कमल। मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हम स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो सबसे पहले बात करें एटम। सो एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉन डिविजिबल, एक ऐसा पार्टिकल जिसके फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरी कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है, इवन डोल्टन एटॉमिक जो थ्योरी आया तब तक भी ये वैलिड रहा। तो इंडियन अगर महर्षि की बात करें, महर्षि कनाड इंडिया के एक साइंटिस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, वो भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं एटम क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टेबल है, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। बट मॉडर्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगा कि नहीं नहीं, एटम इज मेड ऑफ व्हाट, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल known as proton, electron and neutron। ठीक है, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, सो दुनिया की एक सबसे बड़ी मशीन है LHC, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। ठीक है, तो वहां पे हम बेसिकली क्या पता करना चाह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है जिनको हमने सब एटॉमिक पार्टिकल बोला, ये किन से बने। ठीक है, तो लगभग 21 या 27 किलोमीटर का एक मशीन है जिसका सरकमफेरेंस 21 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। तो वहाँ पे बड़ा आसान सा काम करते हो क्या कि इधर से एक प्रोटॉन फेंका, इधर से एक प्रोटॉन फेंका, अब ये कहीं यहाँ पे जाके जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो दोनों प्रोटॉन के क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मशीन में हम ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों प्रोटॉन अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो कौन कौन से पार्टिकल वहाँ पे बनते हैं, या उल्टा बोले कि जो प्रोटॉन है वो किन पार्टिकल से बना हुआ है। सो मॉडर्न साइंटिफिक अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की, सो वो इस पे अभी काम कर रहा है। तो इसी को हम साइंटिफिक डेवलपमेंट भी बोलेंगे, और वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले भी। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे पास एक अलग इंफॉर्मेशन थी, वो क्या कि एटम इज नॉन डिस्ट्रक्टेबल, यानी कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते। बट बाद में पता लगा कि एटम इज मेड ऑफ व्हाट, सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और करंट सिचुएशन की बात करें, सो मॉडर्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ये पता करना चाहते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉन ए साइंटिफिक डेवलपमेंट, और वही हम इस चैप्टर में ओवरऑल पढ़ने वाले हैं, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सो वहां पे हम डायरेक्ट पहुंचने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट अभी कवर करते हैं। सो एटम जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, सो किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहां पे Z रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर, A यहां पे रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास या मास नंबर, और X हमारा हो गया एलिमेंट। जैसे मुझे देख के बता सकते हैं आप कि मेरी 2 आंखें 2 हाथ है। ठीक है, उसी तरह से किसी एलिमेंट को हम देख के बता सकते हैं कि उसमें कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 11Na23। अब इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को हम देख के यहाँ पे बता सकते हैं इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। सो Z यहाँ पे हो गया हमारा 11। सो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे इसमें, प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम विल बी व्हाट, 11। अगर सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, सेम, दैट इज अगेन 11। और न्यूट्रॉन अगर हमें काउंट करना है तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 माइनस 11, दैट इज 12। सो किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसमें कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के बेसिस पे हमने एटम्स को कुछ इस तरह से क्लब किया है। जैसे कि सबसे पहला हम बात करेंगे आइसोटोप। सो आइसोटोप किसको बोलते हैं, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनमें मास नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल
6C12, 6C13, 6C14। सो ये तीनों जो हमने यहाँ पे एटम लिखे हैं, तीनों एटम किसके हैं? कार्बन के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर लिखा है दैट इज जेड, वो क्या है? सभी का सेम है। तो यही डेफिनेशन हो भी जाएगा आइसोटोप का। वो क्या? कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम। अच्छा यहाँ पे देखें, इनका सबका एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास इज व्हाट? डिफरेंट। उन सभी एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप। उसके बाद बात करते हैं अपन आइसोबार की। आइसोबार में अपने को एक पॉइंट याद रख लेना है, उन एलिमेंट जिनमें ए क्या हो? सेम, वो सब क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोबार। फॉर एग्जांपल 19K40, 20Ca40। अच्छा ये पोटेशियम का एटम हो गया और ये किसका हो गया? कैल्शियम का। बट दोनों का अगर हम मास नंबर देखें वो क्या है? सेम है। तो इन दोनों एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, या इनमें क्या रिलेशन बोला जाएगा? दैट इज आइसोबार ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज आइसोटन। सो आइसोटन में हमें एक पॉइंट याद रखना है, वो क्या? दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उन एलिमेंट को अपन एक दूसरे में एक दूसरे का क्या बोलेंगे? आइसोटन। फॉर एग्जांपल 7 and 50। अच्छा ये एटम किसका हो गया? नाइट्रोजन का। और ये एटम किसका हो गया? ऑक्सीजन का। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी अभी हम सीखे थे कैसे निकालते हैं, दैट इज A माइनस जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें नाइट्रोजन में कितना? 15 माइनस 7 बोले तो 8। और अगर बात करें ऑक्सीजन में 16 माइनस 8 अगेन कितना? 8। तो इन दोनों एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम। तो इन दोनों में हम क्या रिलेशन बोलेंगे? दैट इज आइसोटन ऑफ ईच अदर। ओके, सो ये हमारे इंट्रोडक्शन का एक फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया, दैट इज एटम इज मेड ऑफ व्हाट? सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल के नंबर के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को कुछ क्लब किया है इस तरह से, दैट इज आइसोटॉप, आइसोबार एंड आइसोटन्स। ओके, इसी को फर्दर हम आगे बात करें। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जो मॉडर्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वहां पे अभी हम क्या पता कर रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल भी किससे बने हुए हैं। बट ये हमारे सिलेबस में अभी तक कवर नहीं किया गया है, तो हम तो अभी सब एटॉमिक पार्टिकल पे ही रहेंगे, ठीक है। और उनके बेसिस पे जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था दैट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अच्छा थॉमसन जब इस मॉडल को प्रेजेंट कर रहे हैं तब तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका है, ठीक है। तो थॉमसन को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। साथ ही साथ थॉमसन ये भी देखते हैं कि जो एटम है मोस्टली अपनी कौन सी स्टेट में रहता है, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब अगर चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यानी कि एटम में दो पार्ट रहेंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज और साथ ही साथ क्या? नेगेटिव चार्ज, ताकि ओवरऑल जो एटम है वो कैसा रहे? न्यूट्रल बना रहे। सो इसी के बेसिस पे थॉमसन एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करते हैं। उनके हिसाब से एटम कैसा होता है? वाटरमेलन जैसा होता है, ठीक है। जैसे वाटरमेलन में हम देखें एक तो रेड पार्ट हो गया और उसमें ब्लैक क्या हो गए? सीड्स हो गए। तो थॉमसन क्या बताते हैं कि जो रेड पार्ट है कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज पॉजिटिव चार्ज को। और इसमें जो सीड्स एम्बेडेड हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एटम कैसा है? न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यानी कि ओवरऑल एटम को अगर न्यूट्रल रखना है तो वो क्या प्रपोज करते हैं कि एटम इज मेड ऑफ व्हाट? अ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है, ताकि ओवरऑल एटम कैसा बना रहे? न्यूट्रल बना रहे, ठीक है। अगेन ये जो मॉडल है वो करेक्ट नहीं है और इसका जो अपडेटेड वर्जन हम बता सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड मॉडल आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां हैं, ठीक है। सो द सेकंड एटॉमिक मॉडल इज
रदरफोर्ड एटॉमिक सो रदरफोर्ड एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उसके उनके अंडर में 2 स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं। तो एक बेसिक सेटअप वो तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे वो उनके स्टूडेंट को समझाते हैं कि इस तरह का हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। सो मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो उनके स्टूडेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एक बेसिक सा आइडिया लें उस इंस्ट्रूमेंट का जिन पे उनके स्टूडेंट ने काम किया था। सो सबसे पहले अपन बात करें, एक सोर्स रहेगा यहाँ पे, सोर्स ऑफ व्हाट, अल्फा पार्टिकल। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रह जाएगा कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अल्फा पार्टिकल से शायद आप फेमिलियर ना हो, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, दैट इज He++ या He+2, बोले तो हीलियम का न्यूक्लियस, ओके। उसके बाद एक गोल्ड, थिन शीट ऑफ गोल्ड यहाँ पे मिडिल में रहेगा और लास्ट में फोटोग्राफिक प्लेट एक प्रेजेंट है जो कि फ्लोरोसेंस मटेरियल का बना हुआ है। फोटोग्राफिक प्लेट की क्या खास बात है कि इस पे अगर कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो उसका इमेज यहाँ पे एक फॉर्म होगा, ठीक। ये हमारा हो गया गोल्ड शीट। तो बहुत डिटेल में नहीं हम बात करके एक बेसिक सा स्ट्रक्चर की इसके बात करें तो उनके स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है, ठीक है, इससे वो अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे प्रोजेक्शन करवाते हैं और उसका डिटेक्शन करेंगे यहाँ पे हम, कहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हमने भेजा और तो उसका इमेज यहाँ पे हमें दिखेगा कुछ इस तरह से। सो ओवरऑल हम बस इसके रिजल्ट्स स्टडी कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के। पूरा हमें एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कवर नहीं करना है, उसके सिर्फ रिजल्ट अपने को स्टडी करना है। और रिजल्ट में आप ये बचपन से डायग्राम देखते हुए आ रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जब अल्फा पार्टिकल के सोर्स है, जब उनका प्रोजेक्शन वो करते हैं, सो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्टेट निकल जाते हैं। फिर क्या बताते थे, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से क्या होते हैं, डेविएट होते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अपने पाथ से डेविएट होते हैं। और लगभग 18,000 में से एक पार्टिकल ऐसा भी था जो कि क्या होता है, उनको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेटा को वो जो स्टूडेंट है रदरफोर्ड सर के सामने लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, कुछ अपने पाथ से डेविएट हो गए और एक तो सर हमें दिखाई नहीं। तो रदरफोर्ड उनकी बात को सुनते हैं और फिर उनके स्टूडेंट को समझाते हैं कि बच्चों हुआ क्या कि हमारा जो गोल्ड शीट का जो एटम है उससे अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। मतलब क्या कि जो एटम है इज व्हाट, होलो, खोखला है एटम, खोखला है, तभी तो अल्फा पार्टिकल जो है सीधा निकल गया। और फिर वो समझाते हैं कि ये वाले जो पार्टिकल थे जो कि अपने पाथ से डेविएट हो गया, वो बाउंस बैक हो गया है, तो एटम का जितना भी मास है वो उसके सेंटर पर रहेगा। एक हाई डेंसिटी रीजन उसको बोला गया और उसका पहली बार एक साइंटिफिक नाम दिया गया नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या रहेंगे बच्चे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, ये तो हम पहले ही बता चुके थे कि एटम इज मेड ऑफ व्हाट, सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सो रदरफोर्ड क्या बताते हैं कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ पे रहेगा, उसके सेंटर पे रहेगा, नोन एज न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। और यही एक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।